सीएम केसीआर ने कहा है कि बंजर भूमि पर उनकी विशेष नीति है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 66 लाख एकड़ वन भूमि है। वन भूमि पर रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली गई है। सभी दलों के नेताओं की सहमति होने पर 11.5 लाख एकड़ जमीन बांटी जाएगी। उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वन अधिकारियों पर हमले अनुचित है। केटीआर ने स्पष्ट किया है कि मानवीय पहलू तेलंगाना सरकार की नीति है। मंत्री केटीआर ने राज्य विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पत्रकारों के कल्याण पर कई सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया। उन्होंने पूछा, देश के 28 राज्यों में किस राज्य का 16,000 एक्रीडेशन कार्डों का इतिहास है? केटीआर ने कहा, बीआरएस सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए काम करने वाली एकमात्र पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर बंजर भूमि की समस्या का समाधान करने का आश्वासन देते हुए किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा है कि वह अपने आश्वासन से मुकर गए हैं। हालांकि उन्होंने सत्तारूढ़ होने के बाद आदिवासियों को बंजर भूमि देने की बात कही थी। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि आदिवासियों को अगर भूमि के पट्टे नहीं दिए जाते हैं तो वे फार्म हाउस पर हल चला देंगे। याद रखना, यह दिन जल्द ही आएगा। उन्होंने पूछा, जब चुनाव होते हैं तो क्या आपको आदिवासियों की बंजर भूमि का मुद्दा याद नहीं आता है? संजय के बयान पर बीआरएस नेता भड़के हुए हैं। मंत्री सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि विपक्षी दलों के नेता अराजक और बर्बर तरीके से बोल रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि केंद्रीय नेतृत्व उनकी बेतुकी बातों का जवाब दे। उन्होंने कहा है कि उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की कोई समझ नहीं है। सचिवालय के गुंबदों को तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी नेता, हालांकि गुंबद की इंजीनियरिंग कमाल की है। टीपीसीसी रेवंत रेड्डी अपनी सनसनीखेज टिप्पणियों से तेलंगाना राज्य में हलचल मचा रहे हैं। कल तक नक्सलियों की तरह प्रगति भवन पर बमबारी करने की विवादित टिप्पणी करने वाले रेवंत रेड्डी ने हाल ही में ऐसी टिप्पणी कर और एक बार चर्चा में रहे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस से जीते और दल बदल चुके 12 विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए गए। दल बदल के दोषी इन 12 विधायकों को जनता की अदालत में फांसी देने की मांग की है। उनके इस बयान से सनसनी फैली हुई है। पूर्व मंत्री रेड्डिया नायक पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बयान से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने उन पर ब्लैकमेल की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने रेवंत रेड्डी की इस टिप्पणी का खंडन किया है कि उन्होंने हैदराबाद में जमीन हथियाने के लिए पार्टी बदली है। रेड्डिया नायक ने कहा है कि ना तो उनके और ना ही उनकी बेटी के पास हैदराबाद में कोई एक गुंटा भी जमीन है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जहां कुछ जमीन थी उसे भी बेच दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तम कुमार रेड्डी ने पूर्व में भी इसी जमीन की आलोचना की थी। उन्होंने खुलासा किया है कि अगर वह साबित करते हैं कि उनके पास हैदराबाद में जमीन है तो वह राजनीतिक संन्यास लेने को तैयार है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर रेवंत रेड्डी यह साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या वह 10 थप्पड़ खाने के लिए तैयार है? दंडेपल्ली मंडल के कोयापोचागुड़ा की आदिवासी महिलाओं के खिलाफ वन अधिकारियों द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर कांग्रेस विधायक सीतक्का पर निशाना साधा है। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा है कि उनके इस व्यवहार ने दुशासन की याद दिला दी है। सीतक्का ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि महिलाओं के खिलाफ वन जीवन अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहीं उनके बच्चों को माता पिता से अलग कर दिया गया। सीतक्का ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि अगर वह ईंधनपल्ली क्षेत्र में मछलियां पकड़ने गए तो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा है कि वह अधिकारी आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं और मांग की है कि सरकार द्वारा उन्हें खेती की जा रही भूमि के पास न आने के निर्देश दिए। ट्रेनों की टॉप प्रीमियर कैटेगरी में आने वाली वंदे भारत ट्रेन हाल ही में सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलने लगी है और 8.5 घंटे में गंतव्य तक पहुंचाती है। इसके तुरंत बाद सिकंदराबाद से तिरुपति, काचीगुड़ा से बेंगलुरु और सिकंदराबाद से पुणे के बीच 3 और वंदे भारत ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। लोगों को उम्मीद है कि कोच फैक्ट्री से नई ट्रेनें आते ही उन तीनों ट्रैक को जोड़ दिया जाएगा। और क्या वो ट्रेनें सच में इतनी जल्दी चलती है? जबकि वंदे भारत रेल की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में लॉन्च की गई सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम ट्रेन केवल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। उस मार्ग की ट्रैक का गति क्षमता केवल 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीसरे लाइन के काम और अन्य सिग्नलिंग गड़बड़ी के कारण रुक रुक कर उस गति को पूरा करने के अलावा लगातार यात्रा करना संभव नहीं है।
जिस रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए ट्रैक को काफी मजबूत किया गया है। अगर ऐसा है तो सवाल है कि वंदे भारत को सिकंदराबाद से पुणे, बेंगलुरु और तिरुपति तक कैसे चलाया जा सकता है, जहां ट्रैक ही नहीं है। सिकंदराबाद से विकाराबाद, वाड़ी, सेडम, सोलापुर होते हुए पुणे, सिकंदराबाद से वाड़ी तक के इस मार्ग पर 130 किलोमीटर की गति को पूरा करने के लिए भी ट्रैक को मजबूत नहीं किया गया है। ऐसी किसी चीज की क्षमता को बढ़ाकर करीब 180 किलोमीटर करने में काफी समय लगता है। शताब्दी ट्रेन उस मार्ग पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा कर रही है। इस रूट पर इसकी स्पीड लगभग वंदे भारत जितनी ही होगी। वंदे भारत की मंजूरी के बाद अधिकारी अब सिकंदराबाद से वाड़ी के बीच ट्रैक को मजबूत करने का काम शुरू करने की तैयारी में है। हैदराबाद से तिरुपति जाने के 3 रास्ते हैं। कर्नूल से होकर जाने वाले मार्ग पर रेल पथ को मजबूत करने का कोई कार्य नहीं किया गया है। वाड़ी से रेनीगुंटा तक काम हो भी जाए तो शहर से वाड़ी तक का काम पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए वह रूट भी अब तक संभव नहीं हो पा रहा है। गुड्डूरू के रास्ते सिकंदराबाद से कांचीपेट, विजयवाड़ा और गुड्डूरू के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के अनुरूप ट्रैक बदला गया है। इसे गुड्डूरू से तिरुपति तक करना होता है। फिलहाल इस रूट पर कृष्णा एक्सप्रेस चल रही है। वाराणसी की तीनों सड़कों में 130 किलोमीटर की रफ्तार के लिए एक भी सड़क पूरी नहीं हो पाई है। कर्नूल रूट पर अभी तक ट्रैक को मजबूत करने का काम शुरू नहीं हुआ है, जो कि हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाला मुख्य रूट है। इस रूट पर फिलहाल दोहरीकरण का काम चल रहा है। अगर ये पूरे भी हो जाते हैं तो भी ट्रैक को मजबूत करने का काम शुरू नहीं होगा। सिकंदराबाद से महबूबनगर तक दोहरीकरण का काम हाल ही में पूरा हुआ है। जल्दी प्रधानमंत्री मोदी अपनी तेलंगाना यात्रा के तहत दूसरा मार्ग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महबूबनगर और डॉन के बीच दोहरीकरण का काम होना है। साथ ही गुत्थी और धर्मावरम और डोन के बीच भी कुछ होना बाकी है। यह मार्ग वर्तमान में वंदे भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही वाड़ी के रास्ते बेंगलुरु जाने की संभावना है। यह तभी संभव है कि जब सिकंदराबाद से वाड़ी तक के रूट पर काम पूरा हो जाए। यदि इस मार्ग पर ट्रैक को पहले ही 130 किलोमीटर तक सुधार किया गया होता तो स्वीकृत 3 वंदे भारत ट्रेनों को तुरंत शुरू कर दिया गया होता। अगर आप उससे कम स्पीड तक सफर करना चाहते हैं तो आपको ट्रैक को मजबूत करने का काम पूरा होने का इंतजार करना होगा। कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सोसाइटी पूर्व वाइस चेयरमैन एवं सिरसिल्ला के नेता लगिशेट्टी श्रीनिवास ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी का आदेश होता है तो वह सिरसिल्ला में मंत्री केटीआर के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन ने उन्हें प्रभावित किया है, इसीलिए वह भाजपा में शामिल हुई है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस में तानाशाही प्रवृत्ति से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। लागिशेट्टी श्रीनिवास ने कहा है कि वह हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहकर सिरसिल्ला में भाजपा को मजबूत करेंगे। लागिशेट्टी ने बीआरएस का दामन छोड़ने का कारण बताते हुए कहा है कि तेलंगाना हमारे लिए आत्मसम्मान है, वहीं बीआरएस में इस आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए मैंने बीआरएस को छोड़ बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है। जबकि पीएम मोदी व प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय तथा पार्टी सिद्धांतों को देखकर मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। उन्होंने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने पर लोगों की सेवा करने हेतु राजनीति में आने पहले से ही कार्य किए हैं। मैंने सिरसिल्ला शहर व निर्वाचन क्षेत्र में लोक सेवा करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बीसी वर्ग में ताल्लुक रखता हूं। सिरसिल्ला निर्वाचन क्षेत्र में बीसी समुदाय के मतदाताओं की संख्या 80,000 है, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 2,26,000 है। बीसी वर्ग के साथ अन्य सभी के सहयोग से मैं निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूं। पार्टी अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है तो वे जरूर उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि विकास का मतलब 2 इंजीनियरिंग कॉलेज या सड़कें बनाना नहीं है। हालांकि अन्य जिलों में किए जा रहे विकास के मुकाबले इस निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य की गति बहुत ही धीमी है।
लागी शेट्टी ने कहा, अगर लोगों के सामने कोई समस्या उभरती है तो मंत्री केटीआर उपलब्ध नहीं होते हैं। पिछले 8 सालों में सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी नेता निर्वाचन क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हुआ है। हालांकि विधायक द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में किए जाने वाले कई काम होते हैं। छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याएं होती है। इन सभी का समाधान किया जाना चाहिए। उन पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा, हालांकि मैं किसी पद की होड़ में नहीं हूं। जब मैं पद बना हुआ था तभी मैंने सोचा था कि तेलंगाना के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं। सचिवालय को लेकर हो रही चर्चा के बारे में उन्होंने कहा है कि मैंने अब बीजेपी का दामन थामा है और निश्चित तौर पर मैं अपनी पार्टी का समर्थन करूंगा और बीजेपी नेताओं को पूरी तरह से सहयोग करूंगा। मैं उनके निर्देश पर आगे बढ़ूंगा, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। ऑटोमीटर को लेकर चलो असेंबली का आह्वान किया गया है। हिमायतनगर स्थित AITUC भवन से विधानसभा का घेराव करने जा रहे ऑटो चालकों को पुलिस ने रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नेता वेंकटेशम ने कहा, तेलंगाना राज्य बनने के बाद ऑटोमीटर के चार्ज नहीं बढ़ाए गए हैं। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के अनुसार दरों में वृद्धि करने की मांग की है। उन्होंने RTA में क्रैंप नीति को नियमित करने को कहा है। आंध्र प्रदेश राज्य में CM YS जगन द्वारा शुरू की गई वाहन मित्र योजना की तर्ज पर तेलंगाना में भी ऑटो चालकों को 10,000 की वित्तीय सहायता देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। डॉक्टर वैशाली के अपहरण मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी नवीन रेड्डी के खिलाफ PD एक्ट का मामला दर्ज किया है। नवीन रेड्डी के खिलाफ आदि भटला पुलिस स्टेशन में 5 मामले दर्ज होने की बात बताते हुए रचकोंडा CP चौहान ने बताया है कि उसके खिलाफ PD एक्ट दर्ज किया गया है। BDS की छात्रा वैशाली का पिछले साल दिसंबर में नवीन रेड्डी ने अपहरण कर लिया था। उसने उस पर उससे शादी करने का दबाव डाला। पुलिस ने नवीन रेड्डी और 40 अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। नवीन रेड्डी को पुलिस ने गोवा में गिरफ्तार किया और फिर हैदराबाद ले आई। वैशाली की तस्वीरों को माफ्ड कर नवीन रेड्डी ने फर्जी अकाउंट से उसे शेयर किया था। रंगारेड्डी जिले में भूदान की जमीन का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नेट सेंटर में फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करते समय इब्राहिमपट्टनम डिवीजन में नागनपल्ली के चिन्ना रावुल श्रीशैलम और याचारम डिवीजन के एट्टी लिंगैया को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि उन्होंने कई लोगों से पैसे लिए थे, यह विश्वास करके कि वे 1 लाख रुपए में 5 एकड़ भूदान भूमि का प्रमाण पत्र तैयार करेंगे और उन्हें पट्टा पासबुक देंगे। इनके पास से कंप्यूटर व मोबाइल फोन जब्त कर रिमांड पर ले लिया गया।